सुनील सर, मैं ये जो अभी बात द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर कैंसर हो तो एक अच्छा इलाज होगा, मैं कह रहा हूँ उसमें कीमोथेरेपी होगी या ऑपरेशन होगा। इसी मंगेश यादव वाले मामले पर सवाल उठाते उठाते अखिलेश यादव जी ने विकास दुबे वाला भी सवाल उठा दिया था आज। वो वाला इनकाउंटर भी उनको लगा कि वो भी गलत है। एक तो मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा आप जिस तरह से कह रहे थे कि भाई सजा दिलाना या सजा देना अदालत का काम है, तो अगर लग रहा है आपको कोई एनकाउंटर गलत हो गया तो वो भी अदालत की दहलीज तक जा सकता है, सियासत के आंगन के बजाय। नहीं सर? साजिद जी, 2019 में हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक के साथ दुराचार हुआ था। जी। 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, चारों इनकाउंटर में मारे गए। हम्म। आप उसके पक्ष में हैं? सर, जनता की कितने भावना। पुलिस, अरे आप भावना के आधार पर चलेंगे आप? मैं एक बात बता रहा हूँ कि जनता की भावना नहीं तो नहीं, बहुत अच्छी थी उस वक्त। आप जो बात बता रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि भावना हम्म। के आधार पर आप चलेंगे। हम्म। 10 के 10 लोगों को न्यायिक जांच में जेल हुई पुलिस वालों की, लेकिन सर, और अगर अभी भी ऐसा जेल में। अपराधी था ना, वो मैं हो सकता है मैं उस कानून के हिसाब से गलत रहूंगा, लेकिन वो जिस तरह का अपराध किया था उन लोगों ने और पुलिस वालों ने उसको सजा दे दी, तो उस हिसाब से कोई गलत भी नहीं था वो। तो भाई सजा आप दे देंगे। डॉक्टर द्विवेदी साहब ने कहा कि कैंसर का इलाज अलग तरीके से होना चाहिए। इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना। हम्म। मैं भी तो ही बात कर रहा हूं आपसे। जी। डॉक्टर करेगा कि कोई पैरामेडिकल स्टाफ कर देगा? नहीं, प्राथमिक और उपचार उस में कभी ऑपरेशन कभी को ऐसा हो जाता है सर। अरे आप ठीक है तो आप कर लीजिए। आप जी जी। मोमबत्ती की रोशनी में और टॉर्च की रोशनी में आप ऑपरेशन कीजिए। जी। आप अगर ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं, मैं आप उस समाज के पक्ष में खड़े हो जाइए आप। हम्म। अगर आप ये चाहते हैं कि मोमबत्ती जला करके और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। जी। आप ऐसे ही समाज की तरफ आगे बढ़ते जाइए। और अगर आप ये बिल्किस बानो के हत्यारों को किसने छोड़ा था? हम्म। वो अपराधी नहीं थे, सजा याफ्ता थे, आरोपी नहीं थे वो सजा याफ्ता थे। क्या कहा गया था उनके बारे में? हम्म। कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण इस तरह काम कर ही नहीं सकता। किसने कहा था? सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा था। जी। तो आप देखिए, ऐसा है ना कि अपने हिसाब से आप चीजों की व्याख्या आप करते रहिए, आपकी आपकी पसंद है। सवाल केवल ये है कि अगर अगर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली कानून के हिसाब से काम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता। वो उस फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं। हम्म। लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में हम यही सोचते हैं कि इतनी बड़ी फोर्स इसीलिए खड़ी होती है कि कानून का राज लागू हो। और अगर आप कानून का राज लागू करेंगे, आप गिरफ्तार करेंगे, साक्ष्य लाएंगे, अदालतें सजा नहीं देती हैं क्या? हम्म। एक से एक लोगों को सजा हुई। जी। आप अपनी असफलता क्यों नहीं स्वीकार करते? कि आपके आप न तो आप जांच कर सकते हैं, ना आप साक्ष्य ला सकते हैं, आप राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं, फर्जी मुकदमों के दर्ज करने के आरोप से आप मुक्त नहीं हो सकते। अभी 3 दिन पहले कौशाम्बी जिला जो इलाहाबाद जिले का से कट के बना हुआ है, हम्म। न्यायालय ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया है। इसके अलावा इसी उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक पुलिसकर्मी जेलों में हैं, इसी तरह के मामलों में, कस्टोडियल डेथ या इनकाउंटर को लेकर के। क्यों चले गए लोग? इनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो तो मालापुर बनाना चाहिए। पुलिस की परिकल्पना क्यों की गई? पूरी हम्म। दुनिया में ही यही व्यवस्था हो जाती है ना। एक से खूंखार अपराधियों को सजा दी गई। भाई महात्मा गांधी पे गोली चलाने वाले को ही पकड़ करके न्यायालय ले जाया गया था। खुले आसमान के नीचे गोली चली थी वो। हाँ। उससे बड़ी हत्या कौन हो सकती है? सवाल यह है कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स से की जाती है। और पुलिस फोर्स एक अगर ये कहती है कि हम इतने बड़े काम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। फिर आप बावजूद इसके मैं निजी तौर पे कहता हूं कि पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों के अपराधी कौन तय करेगा? आप तो नहीं तय करेंगे। गिरफ्तार करने वाला तो नहीं तय करेगा। आरोप लगाने वाला तो तय नहीं करेगा। वो अपराधी है कि नहीं है, तो ये तो न्यायालय तय करेगी। या वो भी अधिकार आप ले लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए आप, और आप उसके पक्ष में खड़े हो जाइए। तो सर, ये काम तो राजनेता भी कर रहे हैं। अगर जैसे आपने बता दिया, हैदराबाद से लेकर अभी जो 12 पुलिस वाले दोषी करार दिए वो अदालत से हुए, सुल्तानपुर के मामले में अगर गलत होगा तो अदालत उनको भी सजा दे देगी। ये कोई बात तो नहीं हुई, ये नौबत क्यों आवे? हर बात के लिए आप न्यायालय जाएंगे तो आप जी। फिर आप किस बात के लिए हैं? आप हर काम के लिए न्यायालय, अगर आप ये कहते हैं कि अगर गलत हुआ है तो न्यायालय चले जाइए, तो वो हाँ। अब मारा जाए उसके पहले आप खुद न्यायालय उसको लेके प्रस्तुत कर देते, जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। जी। यह कोई तर्क तो नहीं बनता ना कि अगर आपको बहुत असुविधा हो रही है तो आप न्यायालय जाइए। अरे न्यायालय तो सरकार जाए, प्रोसिक्यूशन जाए, हम्म। वो उसका न्यायालय न जाना तर्कसंगत है।
और बिना न्यायालय गए जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे उनको सलाह दी जाए कि आप न्यायालय जाइए। ये तो बहुत बढ़िया तर्क ढूंढ रहे हैं साजिद साहब आप। नहीं नहीं, मैं मेरा मतलब ये था कि एक केस में न्यायालय नहीं, ठीक है और क्यों एक में आपका गलत मतलब है। है ये? आपका ये क्यों मतलब है भाई? मैं तो यही जी। जानना चाहता हूं ना। सवाल ये है कि जिनको न्यायालय जाना चाहिए, जिनको हम्म। न्यायालय में लोगों को ले जाना चाहिए, वो उस दायित्व से बचना चाहते हैं। किया इतना बड़ा गंभीर काम है कि तो उनको सजा देना बहुत जरूरी है। और वो भी आप अगर अगर आपका ये रवैया ठीक है, आप अपराधियों को जो भी आरोपी है, आरोपी को अपराधी साबित करना न्यायालय का काम है, आप वहां जाइए। हम्म। इसीलिए इतनी बड़ी फोर्स है। बिल्कुल। अन्यथा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर आप उस राज्य को लागू कर दीजिए, जिसके पास ताकत है वो ताकतवर बना रहेगा। फिर व्यवस्था किस बात के लिए, गवर्नेंस किस बात के लिए है? हम्म। गवर्नेंस तो इसीलिए होती है ना कि एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, जो एक सामान्य नागरिक है इस देश का, उसमें सुरक्षा का भाव हो। तो फिर तो उसके पास वह व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को जिसके पास ताकत होगी, जिसको संस्थाएं सपोर्ट करेंगे। अगर अगर आप ये मानते हैं न्यायालय में हर चीज की दवा, हर चीज जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का पालन होना चाहिए, मेरा अपना मानना यह है। जी। अपराधियों, आरोपियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी न्यायालय की है। हम्म। क्यों नहीं हो सकता फास्ट? आप जांच क्यों नहीं जल्दी कर सकते? फास्ट ट्रैक कोर्ट आप क्यों नहीं बना सकते? अभिलेख आप क्यों नहीं इकट्ठे कर सकते? सबूत आप इकट्ठे क्यों नहीं कर सकते? इन सब के लिए आपके पास समय नहीं है। हम्म। हर चीज में आप शॉर्टकट चाहते हैं कि एक आरोपी मिला और आप मुठभेड़ हो, मुठभेड़ के नाम पर वो मार दिया जाए। और ये तर्कसंगत है, इसके पक्ष में भी आप खड़े होंगे। जी। अगर आपका आपकी सुविधा है आप इसके पक्ष में खड़े हो, लेकिन जब आप इसके पक्ष में खड़े होते हैं तो कानून के राज के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। जी। कानून एक ऐसे राज्य के समर्थन में आप नहीं खड़े होते जो एक संवैधानिक तरीके से चलता हो, जिसमें आम आदमी भी, एक इकलौता आदमी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जी। कानून के राज की बात, धर्मेंद्र यादव जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा कि ये कोई पॉलिटिकल पैटर्न है क्या? जैसे अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर वाला सवाल उठाया, उसमें जाति आ गई, उसके बाद अब ये लगातार मामला चलता रहा। एक और बयान सियासी गलियारों में बड़ा गूंज रहा है, माफिया मठाधीश। भाई बदमाशों से ही शुरू हो गया मामला, अखिलेश जी ने उसको चिंगारी दे दी, अब बात यहाँ तक आ गई क्योंकि माहौल, चिंगारी दी तो चिंगारी पुतलों तक पहुंच गई, बीजेपी वाले अखिलेश जी के पुतले जलाने लग गए। उपचुनाव से पहले थोड़ा सा माहौल गर्माने की कोशिश है क्या? साजिद जी, हमने तो नहीं कहा था कि किसी का फर्जी इनकाउंटर कर दो, जी। किसी को घर से उठा के ले जाके मार दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मारा। तो पैटर्न अगर सेट भी कर रहा है कोई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। जी जी, उनसे भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी हद तक गिर सकती है। दरअसल समस्या इस बात की है, जी। भारतीय जनता पार्टी को स्टेट के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने थप्पड़ मारा है बुलडोजर एक्शन पर, जो कि योगी जी का प्रतीक बन चुका था न्याय का। अब जब न्याय के प्रतीक का पहिया उच्चतम न्यायालय ने खोल दिया, अब वो योगी जी क्या करेंगे? अब उनका न्याय कौन करेगा? पुलिस थोड़ा ना न्याय कर रही थी उनकी, उनका न्याय तो बुलडोजर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को छीन लिया, अब उनका न्याय कहां चला जाएगा मुझे बताइए? कानून से चलने वाली सरकार, देश के हित में काम करने वाली सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो इस देश में इतना अराजकता नहीं होती। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक पुजारी की हत्या सरेआम कर दिया दुर्दांत अपराधियों ने, और अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि उनकी पैंट गीली हो जाती थे। पैंट गीली क्या चिन्मयानंद की नहीं हुई? पैंट गीली क्या कुलदीप सिंह सेंगर की नहीं हुई? क्या सुबोध सिंह की नहीं हुई? क्या धनंजय सिंह की नहीं हुई? उनकी पैंट सुखवाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने सुखवाई ना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के समाज को बांट करके काम करना चाहती है, कठुआ से लेकर काशी तक, काशी से लेकर बिल्किस बानो तक, भारतीय जनता पार्टी कितना गिरेगी मुझे बताइए? बिल्किस बानो के मामले में माला पहनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और काशी के जो बलात्कारी थे जब वो जेल से छूट कर आए उनको भी माला पहनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, केक खिलाया, पिज्जा खिलाया, और 1 महीने तक चुनाव प्रचार में उन्होंने उनका इस्तेमाल करते रहे, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो समाज के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहते हो? बेटियों की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हो, उसके बावजूद भी आप कहते हो कानून का राज है। इस देश के जनता को दिखता नहीं है क्या? बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि देश की जनता समझ रही है, 2024 में देश की जनता ने बताया कि आप पूरी तरह से कानून व्यवस्था में फेल हैं, आप कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अगर कानून का राज स्थापित करते तो अयोध्या क्या, काशी क्या, कठुआ क्या, मणिपुर क्या, ये घटनाएं इस देश में नहीं होती। लेकिन इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेटियों की अस्मिता भी लूट जाएगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई संवेदना नहीं है, समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है।
इनका अपना एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव पे काम करने के लिए रात में सोकर जब उठते हैं तो हमें ये काम कर देना है, ना किसी से विमर्श करना है, ना किसी नेता की बात सुननी है, ना किसी अधिकारी से बात करनी है। इनके 4 अधिकारी हैं, उन्हें जो आदेश मिला वो कर दिए, उनसे मतलब नहीं है सही है गलत है, बस उनका आदेश आया तो उन्हें करना है। शायद इसी का नतीजा है कि प्रदेश जल रहा है, कानून व्यवस्था फेल है, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है, कोई हमारा आंकड़ा नहीं है। इस पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह नहीं खुलेगा, इस पे भी ये ढोल बजा के बताएंगे कि इस देश में प्रदेश में कानून का राज कायम है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो कोई भी अपराध कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने खुद कहा है कि योगी जी से ज्यादा नकारा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। उनका नाम है रामशरण वर्मा। रामशरण वर्मा जी ने कहा कि योगी जी से नकारा और नाकाम मुख्यमंत्री इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेबी रानी मौर्य ने खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश में 5 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। लेकिन इन्हें तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना इन्हें कानून की राज की बात करनी है, ना इन्हें रोजगार की बात करनी है। जो आप कह रहे हैं कि किसी एक विशेष जाति के लोगों को प्रिविलेज देने की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर 34 स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, आप जाकर गिन लेना कि उसमें कितने लोग पीडीए के हैं जो वाइस चांसलर हैं। 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसमें 5 ठाकुर जाति के लोग हैं, उसमें भी जाके बोल देना कि हमारे बोलने से ठाकुर भर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब बोला था, योगी जी ने बोला था 56 में से 86 एसडीएम यादव हैं, तब उनकी नैतिकता कहां चली गई थी? तब वो जातिवादी नहीं थे क्या? वो क्यों जातिवाद की बात कर रहे थे? तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे उस पर किसी का कोई सवाल नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी समाज के साथ खड़ी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होने लगती है। हम हर जाति हर धर्म के साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और उसको बताएंगे। इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, समाजवादी संघर्ष से ही बाहर निकल के आए हैं, हम संघर्ष का रास्ता चुन लेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह से कुर्सी की मलाई खाने की आवश्यकता नहीं है। हमें देश और जनता की सेवा करना है और हम सेवा करते रहेंगे। 2024 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों पर गहरा तमाचा मारा था। हमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें दे करके और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना करके बताया कि समाजवाद ही एक रास्ता है जिससे इस देश में खुशहाली आ सकती है, देश की प्रगति हो सकती है, देश की बेटियां सुरक्षित हो सकते हैं।